उसको मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, असुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूं। क्यों मजबूर किया जाए असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने के लिए? इंग्लिश और हिंदी? हिंदी में बोलिए, ज्यादातर लोग हिंदी समझ रहे हैं। ये पहले इन्होंने दो गलतियां की है अपने वक्तव्य में। पहला गलती यह है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फर्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूं, ये देशभक्ति होती है और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आती आई है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है। और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है। इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है। पहली बात यह है कि यदि पहली बात है कि यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा। क्योंकि ये राष्ट्र के तो एंटी नेशनल और पेट्रियोटिज्म में फर्क। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है। ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला स्वामी से, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट स्वामी ने जरूर दे दिया। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूं, गोलवालकर को मानता हूं, बट मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूं। मैं भी नहीं मानता। तो बहुत अच्छी बात है। एक तो सावरकर ने, आज यहां पर हम इतने झंडे देख रहे हैं, इतने झंडे देख रहे हैं। मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहूंगा और इसका जवाब स्वामी साहब भी देंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर कैन नेवर बी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। यह उन्होंने कहा था सावरकर ने, अभी ये मानेंगे। दूसरी बात, गोलवालकर ने सरदार पटेल को लेटर लिख कर दिया था कि हम आरएसएस से बैन हटाइए। तो सरदार पटेल ने कहा कि इसका कंडीशन यह होगा कि आप ट्राई कलर को मानेंगे, हिंदुस्तान को सेक्युलर मुल्क मानेंगे।
तो आरएसएस ने कहा कि हम ट्राई कलर को मानेंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर को नहीं मानेंगे जो इतनी फख्र से आप लोग लहरा रहे हैं। सावरकर ने कहा था कि भगवा झंडा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। सावरकर ने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं मानता, इसको अंग्रेजों ने बनाया। गोलवालकर ने कहा था कि ये कहां से फ्लैग आ गया। तो अब ये देख लीजिए, ये किताबों में लिखा है, मैं प्रूफ करने तैयार हूं। ये आखिरी बात मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं एंटी नेशनल हूं, मैं जरूर, मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए ऑनर है और इंशाल्लाह मैं इसको लेकर चलूंगा जिंदगी भर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस का जो ओथ लेते हैं, आप आरएसएस का ओथ लिए? Have you taken an oath for RSS? No. So you're not an RSS member. So now, when you take oath for RSS, आपको जब ओथ लेते हैं आरएसएस को, तो आपको यह कसम खाना पड़ता है कि मैं हिंदू रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर की वफादारी करूंगा और यह मुल्क मेरे लिए होली लैंड है। मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, स्वामी साहब भी एमपी बने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा? ये आप बता दीजिए, क्योंकि आरएसएस का ओथ है। आरएसएस के अपने ओथ में ये कहते हैं, इनको ये कसम लेना पड़ता है, हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर, हिंदू कम्युनिटी।